नमस्कार। एक आदमी जिसने धन के बीच खुद को खो दिया और रोशनी में खुद को पाया। हम सब जिंदगी में दौड़ रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई पहचान के पीछे, कोई अपने सपनों के पीछे। लेकिन कभी सोचा है, जब ये सब मिल भी जाए तो क्या हम वाकई अमीर बन जाते हैं? ये कहानी है विक्रम की, जिसने सब कुछ खरीदा पर खुद को बेच दिया। और फिर एक दिन एक अजनबी ने उसे बताया, धन वो नहीं जो जेब में होता है, धन वो है जो दिल में बचा रहता है। विक्रम का सफर पार्ट 1। विक्रम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सैलरी लाखों में, घर, कार, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफ, सब कुछ। पर अंदर से वो बहुत खाली था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा कभी किसी की मदद भी कर लिया कर। और वो हंस देता, माँ पहले खुद को संभाल लूं, फिर दुनिया संभाल लूंगा। उसे लगता था जो ज्यादा कमाएगा वही ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन सच्चाई ये थी, जितना वो कमाता गया उतनी उसकी नींद घटती गई। पार्ट 2, दौड़ती जिंदगी और खोए रिश्ते। धीरे धीरे विक्रम का घर सिर्फ कमाने की जगह बन गया। माँ अब बोलना छोड़ चुकी थी। दोस्तों से रिश्ते टूट गए। वो सोचता, कोई काम का नहीं, सब फायदा देखते हैं। वो बाहर से हंसता था, पर अंदर से एक सन्नाटा था जो सिर्फ वो सुनता था। जब रात को लैपटॉप बंद करता और कमरे में अकेला बैठता। पार्ट 3, एक मोड़, वो रात। एक रात कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ी इलाके में भेजा। वहां बिजली नहीं थी, ना कोई होटल। वो गाड़ी से उतरकर एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। पुराने कपड़े, मिट्टी से सना चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा रात यहीं रुक जा, बाहर ठंड बहुत है। विक्रम ने झिझकते हुए हाँ कहा। वो घर बहुत साधारण था, लेकिन वहां एक चीज थी, सुकून। बूढ़े ने 2 रोटियां और गुड़ रखा और कहा, ज्यादा नहीं है बेटा, पर पेट और मन दोनों भर जाएंगे। पार्ट 4, बूढ़े की बात। खाना खाते वक्त विक्रम ने पूछा, बाबा आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने जरूरतें गिनी हैं, सपने नहीं। मैंने जो पाया उसमें खुशी ढूंढी, और जो नहीं मिला उसे पाने की दौड़ छोड़ दी। विक्रम चुप रहा,
पहली बार किसी ने उसे इतनी शांति से आईना दिखाया था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, धन तो हर किसी के पास है बेटा, कोई उसे सोने से ढूंढता है और कोई दूसरों की मुस्कान से। पार्ट 5 बदलाव। अगली सुबह विक्रम उठा और देखा बूढ़ा व्यक्ति गांव वालों को मिट्टी के दीप बांट रहा था। हर चेहरे पर हंसी थी, हर दिल में रोशनी, और वो खुद सोचने लगा, मैंने इतने सालों में कितनी मुस्कानें खरीदी, शायद एक भी नहीं। उसने अपनी गाड़ी से निकलकर कुछ कपड़े, पैसे और खाने के पैकेट बांट दिए और पहली बार उसे लगा जेब से कुछ गया पर दिल कुछ पा गया। शहर लौटकर उसने कंपनी छोड़ी नहीं, लेकिन हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी न किसी जरूरतमंद को देने लगा। माँ के लिए वो अब सिर्फ बेटा नहीं, गर्व बन गया। पार्ट 6। कुछ साल बाद वही गांव। सालों बाद धनतेरस की शाम को फिर उसी गांव गया। बूढ़ा अब नहीं था, लेकिन उसका घर अब गांव की पाठशाला बन चुका था। दीवार पर एक लाइन लिखी थी, धन वो नहीं जो जमा किया जाए, धन वो है जो बांट दिया जाए। विक्रम ने मिट्टी का एक दीप जलाया और मन ही मन कहा, अब समझ आया धनतेरस का मतलब क्या है। उसने दीप आसमान की तरफ उठाया, जैसे किसी अदृश्य आशीर्वाद को धन्यवाद दे रहा हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी तुम्हें वो दिखाती है जो आंखें नहीं देख पाती। दौड़ो, मेहनत करो, सपने पूरे करो, पर याद रखना, असली अमीरी तब है जब किसी और की आंखों में रोशनी लाने का दम हो, क्योंकि खाली जेब वाला अमीर भी हो सकता है, बस उसके पास दया, प्यार और सुकून का धन होना चाहिए। इस साल कुछ मत खरीदो, बस किसी का दिल जीत लो, वही सबसे बड़ा सौदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी धनतेरस।